Hello friends, myself Anbhuti Dwivedi and our today's topic related to FSSAI, CFSO and TO post. And our major topic is Codex Alimentarius Commission, Bureau of Indian Standard and AGMA. So I give you a little bit information that what is food standard. Effective food standard and control system are required to integrate quality into every aspect of food production and service to ensure the supply of hygiene, wholesome food as well as to facilitate trade with इन एंड बिटवीन द नेशंस मीन्स क्या होता है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स को या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ही हमको प्रोड्यूस करना है या उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ही हमको एक्सेप्ट करना है अगर बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है या हमको एक्सपोर्ट करना है तो अगर फैट उसमें 1 to 2% है तो हमको उतना ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा या तो हम उसके इंक्रीज या डिक्रीज में उस प्रोडक्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमको कोई भी प्रोडक्ट में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि ये स्टैंडर्ड्स हमको प्रोवाइड करते हैं like company standard. These are prepared by a company for its own use. Normally, they are copies of national standard. National standard. They are issued by the national standard bodies and international standard. The major organization which are playing a key role are Codex Alimentarius Commission, Bureau of Indian Standard, and AGMA. So our major topic is Codex Alimentarius Commission. The FAO and WHO jointly established the Codex Alimentarius Commission in 1962 to implement the joint FAO and WHO food standard program. It promotes coordination of work on formulation of food standard undertaken by international governmental and non-governmental organizations. Currently, the CAC has 189 Codex members made up of 188 member countries and one member organization recently Afghanistan and Timor-Leste, a new member of CAC. India became the member of Codex Alimentarius in 1964. The community work on 6 languages. देखिए इसका मेजर पोर्शन क्या है कि इनको कौन दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोडेक्स एलिमेंट्रिशियस कमीशन बना है तो FAO एंड WHO। ये इम्प्लीमेंट 1962 में हुआ था एंड इसके मेंबर 169 मेंबर्स हैं जिसमें कि 188 अदर कंट्रीज के हैं जो इसके साथ ऐड हुए हैं एंड वन इसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अभी रिसेंटली में अफगानिस्तान एंड टाइमोर लेस्ट इसमें ऐड हुआ था एंड इंडिया इसका मेंबर बना था 1964 में। देखिए ये कुछ मेजर पोर्शंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी पूछे गए थे और MCQ के बेसिस से भी बहुत सही है कि ये आते हैं। इनका हेडक्वार्टर होता है रोम इटली में होता है मतलब है होता नहीं है सॉरी है एंड चेयरपर्सन है इसके मिस्टर गोल हैरमी एंटोनियो ड कोस्टा। देखिए बहुत ज्यादा डेंजरस नेम है लेकिन इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि MCQs में आते हैं। There are general standard of recommendation for food labeling, food additives, contaminations, food hygiene, nutrition and food for special dietary uses, residue of veterinary drugs in food and pesticides residue in foods। मैंने यहाँ पे एक लोगो लगाया है जिसमें से हमको कि पता चलता है कि कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोडेक्स एलिमेंट्रिशियस कमीशन बना है लाइक FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and some advisory body of SCAC is JECFA जो कि कुछ एब्रिविएशंस है जो कि इनके साथ जॉइंटली होके काम कर रहे हैं लाइक जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड स्टैंडर्ड। ये एब्रिविएशंस जो हैं ये फुल फॉर्म ये में आते हैं मीन्स MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन माइक्रोबियल रिस्क असेसमेंट, जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट and technical barrier to trade. Then our second topic is BIS, Bureau of Indian Standard. Bureau of Indian Standard is a national standard body of India under Department of Consumer Affairs। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पे आती है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो here is Department of Consumer Affairs. The old name of this organization was ISI, which was established in 1947. The new name that is BIS come into existence from 1st April 1987. Under the BIS Act 1986, it is a founder member of ISO, Indian Organization for Standardization, and IEC, International Electrotechnical Commission,
As a national standard body, it has 25 members drawn from central, मतलब कहाँ कहाँ से लिए गए, इसमें 25 मेंबर्स तो होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोडेक्स एलिमेंट्रिशियस में 189 मेंबर्स थे, वैसे इसमें 25 मेंबर्स होते हैं। वो हम लेते कहाँ कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ इंडस्ट्रीज से, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेते हैं। रीजनल ऑफिस ऑफ BIS इज 5 ऑल ओवर द इंडिया में, 5 इसके रीजनल ऑफिस है। BIS has made it compulsory or mandatory for certain items to have ISI mark. फॉर देखिए ISI मार्क हमको कुछ इलेक्ट्रिक्स उसमें मिलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में मिलते हैं ISI मार्क्स। फॉर एग्जांपल फॉर फूड कलर्स के लिए हमको BIS स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, एडिटिव्स के लिए वनस्पति कंटेनर, फूड पैकेजिंग, मिल्क पाउडर एंड कंडेंस मिल्क में सब में BIS स्टैंडर्ड्स होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS श्री प्रमोद कुमार तिवारी, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये देखिए आपके नॉलेज के लिए, या तो आप देख सकते हैं BIS स्टैंडर्ड का लोगो कैसा होता है। Then here our last topic is AgMark standard. AgMark standard for agriculture marking in order to have a systematic marketing of agriculture product on the basis of well-defined quality. Indian legislation in 1937 passed an act known as Agriculture Producer Act 1937. Rule have been revised in 1988 and called General Grading and Marking Rules 1988. AgMark is an exclusive property of government of India. मीन्स देखिए क्या होता है कि एगमार्क में कोई भी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मीट हो गई, फिशरीज हो गई, पल्सेस हो गए, या तो सीरियल्स हो गए, उसको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में ही हम मार्केट में लाते हैं, या तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं कहीं हम फर्दर इंटरनेशनली, तो हम उसको कुछ स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड दिया जाता है उसको। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इनका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, इनका ब्रांच हेडक्वार्टर नागपुर। देन इसके डायरेक्टर है डॉक्टर आशीष मुखर्जी। Objective of AgMark is to assure the consumer a product of pre-tested quality and purity. Means कोई भी कंज्यूमर के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उनको पहले से ही कंज्यूमर को हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होता है वो पहले से प्री टेस्ट एंड इसकी प्योरिटी में है। टू एनेबल द प्रोड्यूसर ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू हैव अ बेटर रिटर्न, कि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसको बेटर रिटर्न मिलेगा एग्रीकल्चर का। एंड हियर इज लोगो ऑफ एगमार्क, इसमें आपने कोई कोई एगमार्क्स के पैकेट्स या कुछ प्रोडक्ट्स में देखा होगा। सो थैंक यू। आप लोग व्यूज तो सही दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सो प्लीज सब्सक्राइब। एंड अभी तो एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे टॉपिक्स सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड मैं लेके आऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।